अत्यंत भाग्यवान पुण्यवान ऐसे भाइयों एवं सुशील बहनों, परम भाग्य से ये मार्ग मिला है, परम भाग्य से ये वाणी सुनने को मिली है। समझे या ना समझे, कानों में जा रही है, अर्थ जाने या ना जाने, आपको ये अमृत पिलाया जा रहा है। ऐसे संयमी आत्माओं से सुनने का भाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। भाइयों और बहनों, इसके लिए हमने कहा कि आप बड़े भाग्यवान हैं, पुण्यवान हैं कि इस प्रकार के इस आरे के अंदर ये वाणी श्रवण करने का लाभ मिल रहा और आप उस लाभ को ले रहे हो। आज हमने 46वीं गाथा को देखा था, जिसके अंदर बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है। जो इसका जो स्तोत्र है, इसका मूल जो है उस गाथा के अंदर रहा हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस भक्तामर स्तोत्र के अंदर जो वर्णन वारंवार अपन सुनते हैं वो 48 तालों में बंधे हुए आचार्य मानतुंग का सुनते हैं। किसका है वो? उनके बदन पर 48 क्या आ गए थे? ताले, ताले और वो श्रृंखला यानी साखड़ दंड। वो साखळिया भी कैसे थी? लोखंडाच्या साखळ्या, आणि त्याला अणकुचीदार असे खिल्ले, ज्याला आपण म्हणतो किली, वो कील भी उसके अंदर लगी हुई थी, वो कीले भी लगे हुए थे ताकि उनको चुभे। शादी नहीं लगाई थी, वो उस समय का ये काल था भाइयों और बहनों। उस समय का ये 5वीं से 6ठी 7वीं शताब्दी का समय था, द्वंद्व का समय था। आक्रमण हो रहे थे भारत के ऊपर, विदेशी आक्रमण हो रहे थे और वातावरण कैसा हो गया था? बहुत ही बिगड़ा हुआ था। और ऐसे में विहार करते करते आचार्य मानतुंग धारा नगरी, कई बार सुना है आपने व्याख्यानों में, जो पूर्व प्रवचन हुए, पूर्व चातुर्मास हुए, उसके अंदर आपने सुना होगा वारंवार धारा नगरी का उल्लेख आता है। धारा नगरी यानी उज्जैन नगरी। क्या है? उज्जैनी नगरी जो थे उसको अपनी भाषा में अवंती नगरी भी कहते हैं। याद रखिए कि नाम भेद हो जाता है। आपने श्रीपाल जी के रास में भी वारंवार उसका उल्लेख सुना है। धारा नगरी, अवंती नगरी और उज्जैनी, मध्य प्रदेश के अंदर बड़े मार साहब और माताजी मार साहब के साथ हम लोगों ने उस नगरी में रहने का भाग्य उठाया है, जहाँ पर अनेक अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ और खास तौर पर जैनियों के ग्रंथों का, जैनियों के आचार्यों का वहाँ पर लेखन हुआ है। कवि कालिदास का नाम आपने सुना, उसने भी वहीं पर लिखा है और हमारे आचार्यों ने भी वहीं पर अपने साहित्य का सर्जन किया था। भाई और बहनों, ऐसी ये नगरी जिसका नाम ही क्या है, पर अपन जानते नहीं ना, उज्जैन। कई बार प्रवचनों में बड़े मारसा ऊंचे जैन, उज्जैन, जो ऊंचे ऊंचे जैन थे, दानवीर थे, धर्मवीर थे और अपने धर्म में दृढ़ थे, ऐसे जैन लोगों का वो क्या था? गढ़। वो नगरी कैसी थी? बहुत बड़ा गढ़ था। उस गढ़ के अंदर कई कहानियां, कई कथाएं, कई चौपाइयां बन चुकी है और ये भक्तामर की गाथा भी वहीं से निकली है। भाई और बहनों, ऐसे में मानतुंगाचार्य विहार करते समय जब नगरी में पहुंचे, दिगंबर आचार्य वारंवार ध्यान के अंदर बैठ जाते थे, समाधि के अंदर बैठ जाते। उनकी सामायिक ही समाधि होती है, याद रखना। उनके यहाँ सामायिक का अर्थ ध्यान और समाधि का होता है। हमारे यहाँ तो क्या कौशक कर लिया, एक दो और पचकान लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। उनके यहाँ तो ले ली सामायिक की बैठ जाते हैं ध्यान के अंदर। भाई और बहनों, ऐसे दिगंबर संतों को भी हमने देखा, सुना, तो ऐसे वो विहार करके गए और ध्यान समाधि में बैठ गए। वहाँ पर श्रोताओं का तांता लग गया, लाइन लग गई दर्शन करने के लिए कि अपने नगरी के अंदर संत पधारे तो चलो दर्शन को जाएंगे। और दर्शन को जाने के लिए उसके अंदर मंत्री, संतरी, कई पदाधिकारी गण भी क्या हो गए, वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। भाई और बहनों, सब लोगों को देखते हैं राजा राज सिंहासन पर बैठे हैं कि अरे ये मंत्री नहीं है आज,
ये उपमंत्री नहीं, ये उपाध्यक्ष नहीं, गए कहाँ सब लोग? तो एक जैन श्रावक था, उन्होंने बताया कि महाराज नगरी में ऐसे बड़े तपस्वी चमत्कारी संत पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए सब लोग गए हैं। राजा को धक्का लग गया कि मेरा दरबार छोड़ करके ये दर्शन को गए, क्योंकि उन लोगों को इन बातों का महत्व नहीं होता कि धर्म सभा और राजसभा में फर्क होता है। उन्होंने देखा कि सवेरे सवेरे का समय है, हम पहले दर्शन करके आते हैं, फिर अपने काम में बैठेंगे। राजा को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा कि अरे जाओ जल्दी से, कौन है वो दर्शन देने के लिए बैठा हुआ, उस आदमी को यहाँ पर लाओ। उन्होंने क्या कहा? आदमी, उस आदमी को यहाँ पर लेके आओ। अब उस आदमी को, आदमी आदमी में है अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। आदमी आदमी में, मनुष्य मनुष्य में अंतर होता है भाइयों। दिखने में तो ऊपर की काया मनुष्य की लगती है, परंतु अंतर की साधना किसकी कितनी ऊंची है ये तो कोई ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। राजा ने कहा कि जाओ जल्दी से उस आदमी को लेके आओ। लोग जाते हैं, दरबार से निकल कर जाते हैं, पर वो आने को कहाँ राजी है? क्यों राजी नहीं? उनको क्या लेना देना तुम्हारे राज दरबार से, धन माल से, पद प्रतिष्ठा से, उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो आने से आंखें बंद करके बैठे थे तो आ नहीं पाए। राजा ने कहा जाओ जल्दी से उनको उठा करके लेके आओ। लोग जाते हैं और वापस उनको वैसे की वैसी अवस्था में, जो उनको लकड़ी का सिंहासन होता है, बहुत प्लेन होता है, कुछ भी सजावट नहीं होती, ऐसा ही उठा करके उनको कहाँ लेके गए? दरबार में ले जाते हैं। पर वहां पर जाने से उनको क्या? वहां पर चाहे जितने धन संपत्ति के भंडार लगे हुए होंगे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। वो अपनी साधना में मस्त रहे थे। परंतु जब देखा कि ये आदमी ऐसा कैसा नग्न धड़ंग है और बोलता भी नहीं है, अब बोले क्या बेचारे? वो तो मौन में बैठे थे, ध्यान और मौन, दो बातें इनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या करना चाहते हो? एक नहीं दो नहीं। राजा ने इस बात को अपना अपमान समझ लिया। क्या समझ लिया? अपमान किए, मेरा अपमान करता है। पहले तो आए नहीं, और आए हैं तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो इनको सिंहासन पर बिठाते हैं सोने के, तो भी तस से मस नहीं होते। बात क्या है? राजा को अपना क्या लगा? अपमान लगा। और उन्होंने कहा ये जब तक बोलते नहीं है ना, इनको कोठरी में डाल दो। इनके पास होता क्या? हथियार क्या होता है? आखिरी का हथियार, आखिरी का शस्त्र क्या होता है? दंड देना। और तो कुछ इनको आता नहीं, आत्मा की बात जानते नहीं, तपश्चर्या और मौन का अर्थ समझते नहीं। उनको कहाँ डाल दिया? जेल के अंदर डाल दिया। और उस जेल के अंदर ऐसा डाल दिया तो वहां पर भी उन्होंने तो भेद ज्ञान करके चिंतन चालू कर दिया। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे आदिनाथ भगवान, उपसर्ग आया है, आने दो, मेरे कर्मों का चुकादा मुझे कर लेना है। अगर इनको उपसर्ग देने के मन में है तो मैं भी क्या करता हूँ? कर्जा, कभी कर्जा सिर पर मत रखना, किसी भी बात का, पैसे का नहीं, कर्मों का नहीं, किसी का लेने देने का नहीं, कर्जा कभी सिर पर पे रखना। इन्होंने सोच लिया कि ये मेरा कोई न कोई संकट आया है, इसको हटाने का काम मेरा है ध्यान साधना के द्वारा, उसको सहन करने के द्वारा। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आने वाला है कि कैसे कर्मों को सहन करके हटाया जाता है। वे तो अपनी साधना में तल्लीन थे, नाराज नहीं हुए, गुस्सा नहीं किया, वहीं बैठे। यहाँ सही, जेल में रखा है ना, तो जेल के अंदर बैठेंगे। और फिर देखते हैं रोज रोज जा जाके कोई लोग देखते हैं कि उनकी तो कोई तकलीफ नहीं, रोते भी नहीं, वो तकलीफ भी नहीं करते, गालियां भी नहीं देते, कुछ नहीं करते। वो तो साधना में बैठे हुए हैं प्रभु। वो तो जैसे जंगल में बैठते हैं साधना के लिए, वैसे बैठे हैं। राजा ने कहा ऐसा करो, और ज्यादा तकलीफ दे दो, उनको साखल दंड से क्या करो? बांध डालो। देखते हैं फिर कैसे नहीं बोलता। जब तकलीफ होगी ना तब बोलेंगे। उनको बांधा गया। कहाँ से कहाँ तक?
आपाद कंठ मुर श्रृंखल वेष्टितांगा। आपाद, पाद से लेकर, चरणों से लेकर कंठ तक पूरा शरीर उनका क्या कर दिया, बंधन से बांध दिया, जकड़ दिया। पांव और तुम्हारे हाथ, दंड, जंघाएं, सबको कैसे किया। नौकर तो नौकर होते हैं, सांकामी बाळकोबा, उनको कह दिया वो कर दिया, और उनको पूरे के पूरे श्रृंखलाओं से, साखड़ दंडों से ऐसा जकड़ दिया कि उनके जंघाओं में जख्म हो गए। कहाँ हो गए, क्योंकि गाथा में लाइन आई है, क्या शब्द आया है, गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निघृष्ट जंघा। पाँव के अंदर, हाथ के अंदर निघृष्ट यानी ऐसा घर्षण होता। अब थोड़ी सी पाँव की हलचल करते होंगे, पद्मासन थोड़ा बदलते होंगे, तो वे जो खिले थे वो क्या हो जाते हैं, चुभ जाते हैं। उनके कारण उनकी जंघाएं, उनके हाथ, उनके पाँव, यहाँ तक उनको क्या कर दिया, जकड़ दिया है भाई और बहनों। और ऐसे अवस्था के अंदर वो अपनी भक्ति को भूले। कल परसों अपन ने देख, कोई संकट आ जाए डरना नहीं, अपने भगवान को, अपनी आत्मा को चिंतन में लगा देना। और चिंतन में लगाते ही क्या हो जाता है, उसमें साइंस क्या है जानते हो क्या, उसका साइंस है कि आपने अशुभ कर्म के उदय को सहन कर लिया, सहन करने के कारण क्षय हो गया। ख्याल में आई बात, ये साइंस है। आपने आए हुए कर्म को अगर हंसते हंसते सहन कर लिया है, तो वो कर्म आकर के क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है, निकल जाता है, पुण्य का उदय हो जाता है। कर्म आते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने भी क्या किया कि ये मेरे संकट, ये मेरे उपसर्ग उदय में आए हैं, मुझे इसको हंस करके सहन करना है। और सहन करने के साथ साथ दूसरी बात करी कि उन्होंने प्रभु का नाम स्मरण चालू कर दिया। मेरे परमात्मा मेरे साथ है ना, ये तुम्हारे कैद में रहो, जेल में रहो कि जंगल में रहो, मेरे भगवान मेरे मन में है, मेरी आत्मा में है, मेरे चिंतन में है। उन्होंने निरंतर अनित्य शरीर को देखा कि मेरा शरीर तो अनित्य है, ये नष्ट ही होने वाला है, अभी नहीं तो 100 साल से, पर ये नष्ट होगा तो कोई रखने वाला अनित्य भावना। उन्होंने कौन सी भावना भाई, अभी अपने शास्त्र के बाद महाराज साहब ले सकते हैं 12 भावना का चिंतन। उन्होंने 12 भावनाओं को, जिसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, उन भावनाओं का चिंतन चालू कर दिया कि मेरा शरीर कैसा है, अनित्य है, मेरा उपसर्ग भी कैसा है, अनित्य, जाने वाला है, अभी आया है, कल चला जाएगा। ऐसी भावना से उन्होंने धर्म की आराधना चालू कर दी। करते 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 आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि इतनी ज़्यादा सवेरे सवेरे प्रभु के चिंतन में, ध्यान में और समाधि में लग गए, इतनी तीव्रता उनके भावना के अंदर थी कि ताड़ ताड़ वो ताले क्या होने लग गए, टूटने लग गए। ये प्रत्यक्ष बनी हुई घटना है भाई और बहनों। अपने को लगेगा कि मार साहब ये कैसे हो सकता है, परंतु हाँ ये हो सकता है। इसके पीछे साइंस है। आपने देखा होगा कि जब हीरे होते हैं ना, बड़े बड़े हीरो की कटिंग होती है, प्रत्येक कटिंग के लिए मशीन तो होती है, परंतु एक मशीन ऐसी होती है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, ऐसी जो होती है, ध्वनि निकलती है, इतनी तीव्रता से निकलती है कि उस हीरे के क्या होते हैं, पहलू पड़ जाते हैं, कट हो जाते हैं हीरे। तो हीरे जब ध्वनि से कट होते हैं तो ये तो क्या बड़ी बात, ये तो लोखंड था, ये तो लोहा था। उन्होंने अपनी भावनाओं की तरंगों को, क्योंकि इसके अंदर उसका पूरा साइंस दिया है भाई और बहनों। ये किताब जो है ना, हमारे दिव्य प्रभा जी महाराज साहब हमारे गुरु बहन है, उस किताब को आपको जरूर देखना है, खरीदना है। इतनी सुंदर अभ्यास पूर्ण ये किताब उन्होंने भक्तामर, एक दिव्य दृष्टि,
ऐसा करके लिखा। उसमें 2-4 पन्ने तो खास वो साइंस के भरे पड़े हैं कि किस प्रकार ये अल्ट्रासोनिक मशीन से किस प्रकार कट हो जाता है। तो यहाँ पर भी उनके भक्ति की तरंगे इतनी तीव्रता से निकली कि देखते देखते, आप देखते हैं आजकल रेकी का जमाना है, हीलिंग का जमाना है, जख्म हील हो जाती है, बीमारी कम हो जाती है। ये सारे रेकी और हीलिंग क्या है? यही भक्ति के तरंगे है। उस तरंग को, उस विचारों के संप्रेषण को अगर नजरों के द्वारा, आंखों के द्वारा सामने में डाल दिया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव, बहुत बड़ी चर्चा है ये, परंतु अपना समय हो रहा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेना चाहती हूँ। आपको सिर्फ उसका परिचय करा देते हैं कि उसके अंदर तरंग इतनी तीव्रता से होती है कि कुछ भी हो उसका टुकड़ा हुए बिना अगर चाहे तो हो सकता है। यहाँ पर भी हमारे आचार्य मानतुंग ने देखा कि अब धर्म की परीक्षा का समय आ गया है। अब परीक्षा अगर देना है तो फेल थोड़े ही होना है, मुझे भी पास होना है। मानतुंगाचार्य जी ने कहा कि अरे ओ राजा, अगर तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है मैं भी तैयार हूँ। और वे तैयार हो जाते हैं भाई और बहनों। और आप सभी को विदित है कि फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे एक एक ताले टूटने लगते हैं। और देखते देखते कितने ताले टूट जाते हैं भाई और बहनों। जैसे जैसे कर्म के ताले टूटते गए वैसे वैसे तालों के जो बंधन थे वो भी क्या हो गए, 48 ताले टूट जाते हैं और हमारे मानतुंगाचार्य मुक्त हो जाते हैं। और लोग देखते हैं, बार बार 3 बार भेजते हैं राजा कि जाकर के देखो वो बाहर आए कि नहीं, जाकर के देखो कि उनके ताले टूटे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब तीसरी चौथी बार देखते हैं कि वे तो वापिस मुक्त हो गए हैं और कहाँ आ गए हैं, बाहर के मैदान में आ जाते हैं। लोग गर्दी करते हैं। ये जनता तो कैसी है भाई और बहनों, चमत्कार को अपने यहाँ ऐसा होता नहीं। अपने यहाँ नमस्कार को चमत्कार किया जाता है, उसको चमत्कार मानते हैं भाई और बहनों। तो इस प्रकार उनको कैद खाने में डाल दिया था, परंतु उनको क्या हो गया, बाहर आने का रास्ता मिल गया। उनको तो परीक्षा देनी पड़ी, अपने को तो रेडीमेड मिल गया है। आपको तो किसी 48 बंधन में एक ताला बंधा है आपका। वो जग को बड़े मार साहब गाते हैं, जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला। कुणी नये थे भला चांगला, जो तो पथ चुकलेला, जग है बंदीशाला, जग है बंदीशाला। इस प्रकार अपने लिए तो जेल खाना, कैद खाना कौन सा है, ये अपना जग संसार जो है ना। वो कवि ने कहा, उस समय की बात बराबर लागू पड़ती कि नहीं पड़ती, कि आप चाहते हुए भी वो धर्म ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ये संपूर्ण संसार ही क्या है, ये दुनिया ही क्या है, बंदीशाला है। भगवान ने अपने को कहा है कि महाराज हम कैसे बाहर निकले, उसके लिए उन्होंने आज की गाथा का रहस्य हमारे सामने रखा है। आपाद कंठ उरु श्रृंखल, उरु यानी अपने जंघाएं, उन जंघाओं को वेष्टित आंगा, वेष्टित कर दिया है। श्रृंखलाओं से क्या कर दिया, वेढ़ा दिला है, उसको लपेट लिया है। और वो भी कैसा, गाढ़म
गाढ़ा बंधन उस पर बांध दिया है। गढ़कोटि निघृष्ट जंघा, निघृष्ट यानी घर्षित हो गई है जंघाएं जिनकी, इस तरह से उनको बांध दिया है। परंतु उन्होंने मंत्र कौन सा लिया? त्वन्नाम मंत्र, आपका नाम में ही मंत्र है। और वापिस कोई अपन जो फेरते ह्रीम श्रीम अमुक दम कुछ भी नहीं, उनका नाम ही क्या है? नहीं फेरते माकी के, अपन फेरते हैं। तो ये मंत्र आदिनाथाय नमः, ऋषभ देवाय नमः, तीर्थंकराय नमः, तीर्थंकर का नाम ही क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? तो नाम मंत्र। पर वो कैसे फेरना है? अनिशम, अनिशम यानी रात और दिन। अनिशम मनुजा स्मरंत, मनुजा सब मनुष्य जाति के लिए बताया। अभी मार साहब ने हमारे घुले साहब का नाम लिया, जाधव का लिया, और ना जाने कितने लोग आए हैं। तो क्या वो नहीं कर सकते? मनुष्य मात्र धर्म कर सकता है, करे उसका धर्म है, और नहीं करे उसका कुछ भी नहीं है। जो करे उसका है। यहाँ पर क्या बताया? त्वन्नाम मंत्रम अनिशम मनुजा स्मरंतम, जो मनुष्य आपका स्मरण करता है रात और दिन, उसके बंधन क्या हो जाते हैं? सद्य स्वयं विगत बंध, विगत बंध यानी बंधन रहित, भया यानी हो जाते हैं, भया भवंती। ऐसे आपके भक्त जो निरंतर आपका स्मरण करेंगे, निरंतर आपकी भक्ति करेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा? बंधन बंधन झंखे मारू मन, पण आत्म झंखे छुटकारो, मन दहशत छेया झगड़ा मां, मन दहशत छेया झगड़ा थई जाए पुरोना, जन्मारो बंधन बंधन झंखे मारू मन, पर आत्म झंखे छुटकारो बंधन बंधन। वो कहती है आत्मा, आत्म झंखे छुटका, झंखे म्हणजे तड़पती है, वो तड़पती है बाहर निकलने के लिए कि मुझे ऐसे 3.5 हाथ की काया में बांध के मत रखो, तुम्हारी इस काया में मुझको मत रखो। ये आत्मा जो है मुक्त होने के लिए यहाँ पर आई है। कर्मों की निर्जरा करे, उसको क्या करो? करके आत्मा को मुक्त करो, ऐसा उस स्तवन के अंदर आया है। झंखे मारू मन, मेरी आत्मा तलसती है बाहर निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए। वो पिंजड़े में अटक गई है। क्या हो गई है? पिंजरे में अटक गई है, उसको बाहर निकलना है। हम सब की आत्मा को मुक्त होना है। अब हमारा कर्तव्य होता है कि किस प्रकार हमारी उस परम शांति में, परम आनंद में, परम ज्ञान में आत्मा को मुक्त करें और इन बंधनों में ना रखें। अष्ट कर्मों का बंधन, काया का बंधन, संसार का बंधन, इन सारे के सारे बंधनों से आत्मा को क्या करना है? अपने को क्या करना है? अब नीचे की गति में जाना है क्या? नहीं, अब मुक्त हो जाना। सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की पार्टी रोज फेरते हैं। तो अब समय आया है कि हम अपनी आत्मा को, उसके अंदर यही बात बताई है कि तुम क्या करो? अपने को मुक्त करो। भाई और बहनों, इस प्रकार हमारे आचार्य मानतुंग ने अपने को स्वयं के अनुभव से मार्ग बताया है। स्वयं का अनुभव हुआ, उनको डाल दिया था, और उस अनुभव को उन्होंने उस स्तोत्र के अंदर डाला, स्तोत्र बना दिया। क्योंकि उस समय की भाषा बड़ी अच्छी होती थी और ये तो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे, अनेकों ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। और ऐसे में जब परीक्षा देने का समय आया, उन्होंने तुरंत अपनी भावना से ताड़पत्री के ऊपर क्या लिख दिया? ये स्तोत्र लिख दिया। भाई और बहनों, इस 46वीं गाथा के अंदर 56 तो अक्षर है और 4 तो लाइन है।
56 अक्षर और 4 लाइन के अंदर हमको चारों गतियों से मुक्त होने का मार्ग बता दिया है। भाइयों और बहनों, अत्यंत पुण्यवानी अपनी है और अपने पुण्य उदय में आ गए हैं, ताकि जाते जाते अपने को ये मार्ग मिल गया है, उस मार्ग को हम अपनाएं और अपने जीवन में लाने का, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करें तो निश्चित हो सकता है। और अब अपन चलते हैं मराठी अनुवाद के अंदर। हा देह शृंखल निबद्ध जरी जहाला, हा देह शृंखल निबद्ध जरी जहाला, बेड्या अनेक जरी घर्षितिया तनूला, बेड्या अनेक जरी घर्षित या तनूला, त्वन्नाम घोष जर चालविला बसून, नाम घोष जरी चालविला बसून, बेड्या तटात तरी पडती तुटून, बेड्या तटात तरी पडती तुटून, बेड्या तटात तरी पडती तुटून, बेड्या तटात तरी पडती तुटून। इस प्रकार भाइयों और बहनों, आज की ये इच्छा, मैंने सोचा था कि आज अपनी एक छोटी सी कथा है, उनके जीवन की वो नहीं लेंगे, परंतु आज का समय वैसा था और आज की गाथा भी उनको याद दिलाने वाली थी कि कैसे उनको साखल दंड के अंदर बांध दिया था और फिर भी उनकी बेड़ियां क्या हो गई, टूट गई। भाई और बहनों, उन्होंने कहा मेरी टूट गई तो आपकी भी क्या हो जाएगी। आप भले ही उस साखल दंड के अंदर नहीं परंतु कर्म के बंधन के अंदर है, तो आप भी ऐसा मार्ग अपनाइए, रात और दिन प्रभु की भक्ति में लगाइए, भक्तामृत स्तोत्र का क्या करें, आप अनुष्ठान करें और निश्चित रूप से अपनी आत्मा को उज्जवल, पवित्र, निर्मल बनाएं, तो देखते देखते सारे बंधन टूट जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। आप और हम इस मुक्ति का आनंद लें। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।